सभी का फोकस यहाँ होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को स्कैटरिंग किस वजह से बोला जाता है वो भी बताते हैं आपको। जो वजह थी इस एक्सपेरिमेंट को स्कैटरिंग बोलने की वो ये थी कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी जो कि काफी थिन और पतली गोल्ड फॉइल थी, और इस पे स्कैटर किया था। स्कैटर यानी बरसाया था, एक तरीके से बारिश की थी, बम्बार्डेड किया था इसने हीलियम +2 चार्ज के आयंस को, तो जिनको बोला जाता था अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा बच्चे, अल्फा पार्टिकल्स को निकालने के लिए जिसका सोर्स लिया गया वो है, आपके पास मैंने लिखवाया है क्लास, पोलोनियम एंड रेडियम, राइट क्लास। ये दोनों है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। मैं आपको इतना डिटेल तो नहीं बता सकती, पर फिलहाल इतना बता सकती हूँ इस चैप्टर क्लास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्योंकि पढ़ना है। कुछ ऐसे एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है जिनके अंदर से रेज निकलती रहती है, कॉन्स्टेंटली रेज निकलती है। तो इन एलिमेंट्स में से जो रेज निकलती है ना, वो रेज के अंदर कितने, वो रेज के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उन रेज के अंदर +2 चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं। तो वो +2 चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल बोलो, हीलियम। तो एक्चुअली आप हीलियम को स्प्रे तो करते हो, स्कैटर तो करते हो, पर हीलियम +2 चार्ज को बनाने वाले एलिमेंट कौन से हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पोलोनियम लो या रेडियम लो, ठीक है। जैसे ही हम इन एलिमेंट्स, दोबारा समझो, पोलोनियम और रेडियम मैंने लिया, और इनसे जो रेज निकल रही है, उन रेज में जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि आयंस हैं, और उनपे चार्ज कौन सा है, +2 है, और किसके जैसे दिखाई देते हैं, हीलियम +2 के जैसे, इसलिए उन्हें नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स कौन है, हीलियम +2 आयंस। निकलते कहां से हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले, रेडियम या पोलोनियम। ये +2 चार्ज वाले पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पे आके टकराए तो आधे से ज्यादा पार्टिकल्स पास्ड ऑन हो गए, पर कुछ पार्टिकल्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और एटम के अंदर भी प्लस का साइन होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है सेंटर पे, जो अभी रदरफोर्ड को नहीं पता था, अब पता चलेगा, न्यूक्लियस जो सेंटर में है वो खुद भी पॉजिटिव नेचर की होती है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स आए तो पॉजिटिव से टकरा के वो वापस टर्न बैक हो गए, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो साइड से ही आके, क्योंकि जब वो यहाँ से क्रॉस हो रहे थे, जब दो लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो आमने सामने तो आने ही नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी तो जरूर दूसरा पार्टिकल टर्न बैक होगा। और अगर साइड से भी निकलेंगे ना तो भी उनके बीच में ना आपस में एक अलग सा ही नेगेटिव वाइब्स होगी, जब दो लोग दुश्मन आपस में निकलते हैं, राइट और नॉट। कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये दुश्मन है, ये पॉजिटिव एक दूसरे के दुश्मन है, तो जब ये साइड से भी निकलेगा तो ये इसको हल्का सा, है ना, कोनी नहीं मार देते, चल तू ऐसा चल आगे भी चल, तो वो हुआ ये, तो वो जो डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि ये बेचारे सीधे जाते जाते इनका पाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, ये भी ऐसे हुआ, सीधे जाते जाते ये तो सीधा चला गया बेचारा, ये सीधा गए, तो डिफ्लेक्शन हुआ, लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब सीधा जा रहा था, उसे ज्यादा तेज कोनी मार दी, वो बहुत टेढ़ा गया, तो लार्ज डिफ्लेक्शन। हल्की सी कोनी मारी है तो कुछ भी नहीं मारा, सीधे चले गए। समझ में आया आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ने वाले इनकी ऑब्जर्वेशंस। इनको मैंने पहले भी समझा दिया था प्रीवियस में, बट मैंने थोड़ा डिटेल में अभी बताया। अब ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे, पॉज करो क्लास। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने जब ये सारी चीजें देखी कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे चले गए और कुछ पार्टिकल्स टकरा के बाउंस बैक हुए और कुछ बिल्कुल रीबाउंड हो गए। रीबाउंड होता है कि आपने हिट करा और आप एग्जैक्टली वहां से वापस आ गए। तो जब ऐसा रदरफोर्ड ने देखा तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करके बताया, और उसने क्या बताया, ध्यान से सभी सुनेंगे। उसने ये बताया कि एटम का एक तो ज्यादातर स्पेस खाली है, तभी आधे से ज्यादा पार्टिकल्स इसको क्रॉस करके चले गए, क्योंकि ज्यादातर स्पेस खाली है तभी तो अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस करके चले गए। और उसने बोला जरूर सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो काफी ज्यादा हार्ड है और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। हार्ड इसलिए क्योंकि जब हिट करा अल्फा पार्टिकल ने तो अल्फा पार्टिकल को धक्का लगा, वो रिबाउंड आ गए। और वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तभी तो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को उसने रिपेल किया, धक्का दिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एटम का आधे से ज्यादा स्पेस खाली है और एटम के बिल्कुल सेंटर में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही हार्ड और पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला सब्सटेंस है जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। और तुमसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस कितनी छोटी होती है, तो पूरे क्रिकेट का स्टेडियम एक एटम है और बीच में रखी हुई बॉल न्यूक्लियस है। तो देख लो स्टेडियम कितना बड़ा है और बॉल बहुत छोटी है स्टेडियम। तो ऐसा ही एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस एक क्रिकेट बॉल के बराबर है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आया यहाँ तक? आगे न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले एक वर्ड जो मैंने नोटबुक में लिखवाया बता देती हूँ। न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही हार्ड है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज की होती है और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दिमाग से सुनिए 9th क्लास। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आप बताते हैं। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने बोला मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके मुझे एक नई चीज के बारे में पता चला जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ एटम दिखता कैसे। थॉमसन वाला मॉडल अब बिल्कुल फेल हो चुका है और अब बताते हैं कि रदरफोर्ड का एटम दिखता कैसे। रदरफोर्ड ने बताया था एटम एक सर्कल की तरह, ऐसे स्फीयर की तरह होता है। बिल्कुल सेंटर में देयर इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो है कैरी करती है, न्यूक्लियस कैरी प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं बेटा पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल है, जिन पे नो चार्ज लिखो या न्यूट्रल लिखो एक ही बात है। ये आप लोगों ने बना लिया? ये नहीं बनाया? अभी साथ में पिक्चर ले लेना, तो जहाँ न्यूक्लियस लिखा है ना, अभी न्यूक्लियस लिखा है ना आप लोगों ने, वहां पे स्पेस छोड़ना, उसके बाद हेडिंग डालना। पहले इसका स्पेस छोड़ देना। कहाँ बनाएंगे इसको? जहाँ न्यूक्लियस लिखा है उसके नीचे। ओके, अभी आप लोग को ये भी पिक्चर मिल जाएगी। दोनों पिक्चर मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगी और नेक्स्ट क्लास तक आप लोग नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। तुम दोनों मुझे मैसेज करना, आई लव यू तीनों। और एक चीज उन्होंने बोला, न्यूक्लियस के साथ इस तरीके से शेल्स होते हैं। ऐसे ये शेल्स ऐसे एक साथ लिंक्ड है, ऐसे आपको ऐसे ही बनाने। रदरफोर्ड ने ऐसे ही शेल्स बनवाए थे। बाद में भी नील बोर आएगा तो पता चलेगा ऑर्बिट सेपरेट है, गैप है, प्रॉपर इस सब। रदरफोर्ड ने बताया था कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस की चारों तरफ राउंड लगाता रहता है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो उसने बोला न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल कंटेन करती है जैसे कि प्रोटॉन, साथ में न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स है इसलिए बहुत हैवी है। पूरे एटम का खुद का कोई मास नहीं होता, ये भी याद रखना। पूरे एटम का खुद का कोई मास नहीं। अगर तुम एटम से न्यूक्लियस निकाल दो ना, एटम का कोई मास ही नहीं। क्यों दीदी? एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आपने बनाया इसका कोई मास नहीं होता, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर मास है। मेन मास एटम का किस वजह से होता है? न्यूक्लियस इज द एंटायर मास ऑफ द एटम। एटम का पूरा मास न्यूक्लियस की वजह से होता है। और वो हैवी क्यों है? क्योंकि उसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, जो कि क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलर राउंड लगाते हैं। दोबारा समझो, एटम एक स्फीयर जैसे बॉल, उस एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि एटम का सारा मास बताती है। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड होने के साथ साथ बहुत हैवी भी है। इट्स वेरी हार्ड, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है एंड हैवी ऑल्सो। ठीक है, हैवी है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो है प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स में नो चार्ज। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चीजें घूमती है जिसका खुद का कोई ऐसा मास नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। हाँ, मतलब वो तुमने कहीं ऐसा हो सकता है पढ़ा हो, वो आगे हायर क्लासेस में आप सीखेंगे। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर मूवमेंट्स आती है। ठीक है, तो फिलहाल इतना क्लियर हो गया? ठीक है, पॉज करो।